हेलो ऑलराइट गाइस। तो आज की इस वीडियो पर हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट पर फंक्शन किस तरह से यूज करता है वो बताएंगे आज के इस वीडियो पर। और ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही होंगी, ये फंक्शन क्या होता है, आपने अगर सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर किए हैं तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अगर पढ़े होंगे सुने होंगे तो एक फंक्शन होता है जो कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को या फिर पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को अगर हमें रीयूज करना होगा उसके लिए फंक्शन यूज किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कहीं का रेफरेंस नहीं देना चाहूंगा। फंक्शन होता है एक लाइन ऑफ कोड है, अगर उसको मान के चलो आपको बार बार प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे, उसको आप एक सिंपली एक स्टेटमेंट होगा, एक नाम है, उसको मैं अगर बोलूंगा कि आप 5 बार प्रिंट कर दो तो फिर आप क्या करोगे, 5 बार उस लाइन को लिखोगे और प्रिंट हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि एक ऐसी चीजें होनी चाहिए आपके फंक्शन के अंदर या फिर एक ऐसी चीजें प्रिंट करो जो मुझे, मैं चाहूँ तो 1000 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स मुझे प्रिंट करना होगा, तो फिर क्या करना होगा। तो ऐसी चीजों पे या फिर ऐसे काम पर या फिर ऐसे टाइम पर हम जो है वो फंक्शन का यूज करते हैं। एज ए डेवलपर बताऊंगा कि फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं। तो फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और फंक्शन जो है आपके कोड को बहुत ही इजी टू यूज बनाता है और बहुत सारे चीजें जो है वो उसके अंदर आप रख सकते हो। और फंक्शन को सिंपली एक कॉल करना पड़ता है, कॉलिंग फंक्शन रहता है। जैसे अगर मान के चलो मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मैं उससे क्या करूंगा, कॉल करूंगा। अगर मुझे किसी पर्सन से बात करनी है तो हम क्या करते हैं, सिंपली मोबाइल उठाते हैं, एक तो हम उसे एक टेक्स्ट कर देते हैं या फिर हम कॉल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन को नोटिफाई करवा रहे हैं कि हमें उसकी जरूरत है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, हम यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को रीयूज करते हैं या फिर कॉल करते हैं। तो वैसा ही है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, सारी चीजें आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक फाइल रन कर ली है ट्यूट47 बनाकर, ठीक है। और ये ट्यूट47 पर हम बात करने वाले हैं आज फंक्शन के लिए, फंक्शन पर। और जावास्क्रिप्ट पर फंक्शन किस तरह से यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन एज कमेंट डाल दूंगा। तो क्या होगा, सिंपली मुझे यहाँ पर एक मैं बटन डालूंगा। सिंपली पहली बात तो जावास्क्रिप्ट के नीचे यहाँ पर एक बटन लिख लेता हूँ मैं। और बटन पर मैं करूंगा कि एक क्लिक मी सॉरी क्लिक मी एक टेक्स्ट डाल दूंगा सिंपली, ठीक है। तो ये बटन आ गया है और सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कुछ चीजें हो नहीं रही। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं, ओके, आपके दिखने के लिए। ये देखो, क्लिक में यहाँ पर किया तो अभी कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक पर कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऑन क्लिक पर हम एक फंक्शन कॉल करवाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जब यूजर इस बटन पर क्लिक करे तो कुछ ऐसा हो कर रहा है या फिर कुछ चीजें ऐसा दिखे जिससे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली अलर्ट अलर्ट वगैरह यूज नहीं करने वाला हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ टैग लूंगा और सिंपली मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ पर या फिर इसे एक आईडी दे देंगे हम, डेमो करके, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर आईडी देंगे। मैं चाहता हूँ कि इस बटन पर क्लिक होते ही जो भी यहाँ पर मैं यूजर को बताना चाहूँ या फिर दिखाना चाहूँ वो यहाँ पर प्रिंट होके आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो सिंपली फंक्शन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट पर एक मेथड है या फिर एक कीवर्ड है जो हमें यूज करना पड़ता है, वो है फंक्शन नाम का। उसके बाद एक यूजर डिफाइन फंक्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो या फिर यूजर डिफाइन कीवर्ड आप इस तरह से यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह से पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, यानी हमें कोड को बताना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन एक कीवर्ड है, तो फंक्शन बना रहे हैं और हमारे फंक्शन का नाम रहेगा माय फंक्शन करके। आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन ये फंक्शन का नाम लिखना आपको जरूरी ही है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको लिखना जरूरी है, फंक्शन कीवर्ड, इससे पता चल जाता है कि यह एक फंक्शन है जिसका नाम माय फंक्शन है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो वही लिखेंगे जो हम पहले के कोड पर लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर मुझे आईडी देना पड़ेगा डेमो, ओके, जो हमारे मतलब हमारे पैराग्राफ टैग की आईडी है। और सिंपली यहाँ पर मैं इनर एचटीएमएल पर लिख लूंगा कि माय फर्स्ट कॉल, ठीक है, माय फर्स्ट फंक्शन कॉल्स या फिर कॉल लिख लेना आप, ओके।
तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने लिख लिया कि इनर एचटीएमएल पर मुझे क्या चाहिए, इस पैराग्राफ पर क्या कर रहा हूं मैं, एचटीएमएल डाल रहा हूँ अपना, जो कि यहाँ पर माय फर्स्ट फंक्शन कॉल्स, इस तरह से मैंने लिख लिया, अपना नाम भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसे अब कॉल कैसे करूंगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस बटन पर क्लिक हो और ये वाला फंक्शन चल जाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि इस बटन पर, क्योंकि इस बटन पर हम फंक्शन कॉल करवा रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर एक ऑन क्लिक का एक मेथड रहता है। वैसे मैं इस मेथड तक अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, इस जो भी सारी चीजें है, एक ऑन क्लिक नाम का एक मेथड रहता है जावास्क्रिप्ट पर, जहाँ पर हम जिसके अंदर हम सारी चीजें जो है वो कॉल कर सकते हैं, फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन का नाम लिखना है, आपके जो भी आपने फंक्शन दिए होंगे उस फंक्शन का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो लिख लिया, ऑन क्लिक पर क्या होना चाहिए, ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉल कैसा करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं सिंपली आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि किस तरह से आप ऑन क्लिक या फिर बटन क्लिक करते ही पर्टिकुलर आप टेक्स्ट प्रिंट करवा सकते हो एक डेमो, मतलब डेमो नाम की आईडी पर, ठीक है, सिंपली। तो ये हो चुका है, मैं सेव करूंगा और हम चलेंगे अपने ब्राउजर पर, और सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो माय फर्स्ट फंक्शन कॉल्स इस तरह से लिख के आ गया। तो सिंपली मैं यहाँ पर ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और यहाँ पर देखो माय फंक्शन, मैंने एक फंक्शन का नाम बनाया, मेरा फंक्शन का नाम बनाया हूँ, ठीक है। मेरे फंक्शन का नाम है माय फंक्शन, और मैं क्या किया हूँ, सिंपली बटन पर जैसे ही क्लिक हो, यानी ऑन क्लिक, यानी क्या होता है कि बटन पर जैसे ही कोई यूजर अगर क्लिक करता है तो उसे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर या फिर पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी पर, ठीक है, पर्टिकुलर आपके इस पैराग्राफ टैग पर वो दिख जाना चाहिए ये वाला टेक्स्ट, ठीक है। तो सिंपली मैंने इनर एचटीएमएल का यूज करके ये फंक्शन कॉल करवाया हो, ठीक है। तो आई होप यार फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पास करेंगे कुछ पैरामीटर्स, और उसके बाद हम ये सारी चीजें किस तरह से होती है वो बताता हूँ। फंक्शन टू कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ P1 P2, ठीक है। यहाँ पर दो पैरामीटर पास करवाए हैं और उस पैरामीटर को क्या करवाए है, रिटर्न करवाए है। सिंपली मैं एक कोड देख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि सिंपली मैंने एक ऑन क्लिक पर वो मेथड कॉल करवा लिया हूँ। तो सिंपली क्या हो रहा है यार देखो, लेट एक उन्होंने एक वेरिएबल में क्या कर लिया है, उस फंक्शन को कॉल कर लिए है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पैरामीटर डाले हैं और इस रिजल्ट को इनर एचटीएमएल पर पास कर दिया। वैसे ही हम भी करने वाले हैं। तो सिंपली क्या करूंगा मैं यहाँ पर, यहाँ पर ऑन क्लिक तो हमारा चलेगा ही। सिंपली मैं यहाँ पर एक ड्यू या फिर दूसरा पैराग्राफ लिख लूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी इसको आईडी दे दूंगा मैं, सॉरी, इसको आईडी दे देंगे हम, क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट नाम का दे देंगे, ठीक है। टेस्ट नाम की एक आईडी है। और सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिर से एक फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम रखने वाले हैं कैलकुलेशन, या फिर क्या कर सकते हो, या फिर सम कर लेंगे, ठीक है, सम, ठीक है। फंक्शन में रख लूंगा सम, या फिर कैलकुलेट भी रख सकते हो आप, इस तरह से, ठीक है। मेरे फंक्शन का नाम है सम, और यहाँ पर मैं दो पैरामीटर पास करूंगा, एक रहेगा मेरा ए नाम से और दूसरा रहेगा बी नाम से। दो पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास कर लिया, और सिंपली मैं यहाँ पर क्या करवा लूंगा, रिटर्न करवा लूंगा। और रिटर्न क्या होगा मेरा, ए प्लस, सॉरी, रिटर्न क्या होगा मेरा ए प्लस बी, इस तरह से मैंने रिटर्न करवा लिया। और उसके बाद मुझे करना है लेट, ठीक है, माई रिजल्ट, इस तरह से मैं लिख लूंगा, मेरा एक वेरिएबल बना लूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, सॉरी, देखो माई रिजल्ट में क्या किया उन्होंने, ये फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर में पैरामीटर पास किए, तो हम भी वैसे ही करेंगे। हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी हमारा सम नाम का जो फंक्शन है उसे कॉल किया मैंने, और दो पैरामीटर के जगह मैं यहाँ पर मैं अब नंबर डालूंगा जिसकी मुझे कैलकुलेशन करनी है। पहला मेरा आ जाएगा 34, दूसरा आ जाएगा 45। उसके बाद हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमें क्योंकि जो है हमारा रिजल्ट प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरह से मैं करूंगा। और सिंपली हमारा आईडी डाल दूंगा जहां पर मुझे रिजल्ट प्रिंट करवाना है, यानी टेस्ट नाम का। और यहाँ पर डॉट इनर एचटीएमएल पर मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरे वेरिएबल को यहाँ पर मैं पास करवा लूंगा, डेट इज माई रिजल्ट, ओके। और इस तरह से करूंगा, और 34 प्लस 45 आप कैलकुलेट कर लेना, और हमारा रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा 79। अगर 79 नहीं आ रहा होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपली कैलकुलेट कर लूंगा, सिंपली कैलकुलेशन पर जाऊंगा, कंसोल पर जाऊंगा, और मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर पास किया है, 34 और 49।
सॉरी 34 और 45, तो 34 लिख लो आप यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर सॉरी 34 लिख लो और 45 करके एंटर मार दोगे तो आप यहाँ पर आपको कैलकुलेशन मिल जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से पैरामीटर पास करते हैं और इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं, और कॉलिंग अ फंक्शन एंड पैरामीटर पास, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। सिंपली पैरामीटर पास किया और हमने क्या किए, फंक्शन को भी कॉल किया है, एंड कॉलिंग अ फंक्शन। तो इस तरह से मैंने हम दो तरीके देखे हैं यहाँ पर कि दो तरीके से हम फंक्शन को किस तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने क्या बताया था कि आप ऑन क्लिक पर जो है वो अपने फंक्शन को कॉल करवा सकते हो, और या फिर इस तरह से एक वेरिएबल पर आप अपने फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। यहाँ पर जो मैंने सम लिखा हो ना, हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, इस तरह से कॉलिंग अ फंक्शन। तो थोड़ा सा समरी बता देता हूँ मैं जाते जाते इस वीडियो पर, और सिंपली इस तरह से मैं समरी लिख लेता हूँ कि सिंपली हम क्या करते हैं कि हमारा जो हम जब फंक्शन बनाते हैं तो एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, फंक्शन कीवर्ड। और जो आपके फंक्शन का नाम रहेगा, ठीक है, नेम ऑफ योर फंक्शन, नेम ऑफ योर सॉरी नेम ऑफ योर फंक्शन शुड बी यूजर डिफाइंड, ठीक है, शुड बी यूजर डिफाइंड रहेगा। अब ये यूजर डिफाइंड यानी क्या होता है, यूजर डिफाइंड यानी आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि आप वो जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल यानी जो भी आप फंक्शन करने वाले हो उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, कॉलिंग का फंक्शन, और कॉलिंग सीखी हमने कि किस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वो भी हमने चीजें सीखे हैं इस वीडियो पर। और सिंपली हमने क्या किया है कि पैरामीटर पास करके भी देखे हैं, ठीक है, पैरामीटर पास हमने कर दिए और रिजल्ट भी आ गया। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फंक्शन यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट पर। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कि किस तरह से ये ऑपरेटर वगैरह किस तरह से यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यह कोर्स को जो है मैं अभी बेसिक लेवल पर रखना चाहता हूँ, सारी चीजें आपको नहीं बताना चाहता। सारी चीजें नहीं बताना चाहता यानी जो एडवांस लेवल की कोडिंग रहती है या फिर एडवांस लेवल का जो फंक्शन पर यूज करते हैं, मैं वो सारी चीजें अभी रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एज अ बिगिनर लेवल आप फंक्शन की प्रैक्टिस करें। जब आपको इसके बारे में अवेयरनेस आ जाएंगी, चीजें समझने लग जाएंगी, आप खुद से ही ये सारे टास्क करोगे जो मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ वो, ठीक है। तो आई होप यार जावास्क्रिप्ट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और कोई क्वेरीज आ गई होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर डाल दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट किस तरह से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं, इवेंट्स भी देखने वाले, स्ट्रिंग भी देखने वाले, सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस पर आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा, एंड थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट